गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से एक्टिंग की कुछ बातों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा कि मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। और आज मैंने थोड़ी सी अपनी जो सिटिंग पोजीशन है वो चेंज कर दी है, थोड़ी सी बदल दी है। मैं ज़मीन पे बैठा हुआ हूँ क्योंकि आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं और आज जो एक्सरसाइज मुझे आपको दिखानी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं किसी फ्लैटेंड सरफेस के ऊपर बैठूं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं नीचे बैठूं या बेड पे बैठूं, जहां से मैं, क्योंकि मुझे उसमें थोड़ा सा लेटना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने अपनी पोजीशन जो है, सिटिंग पोजीशन, वो थोड़ी सी बदल दी है। खैर, तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ को बार बार करते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभिनेता बनना चाहते हो अच्छे, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने क्राफ्ट का बार बार इस्तेमाल करें ताकि आप धीरे धीरे सहज हो जाए। सहज होना बहुत ज़रूरी है। सहज होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम जब जब ये सोचते हैं कि कोई काम हम कर रहे हैं और किसी काम को करने के लिए सिर्फ हम जिम्मेदार हैं, तो हम एक एरोगेंस के, एक अभिमान की तरफ हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो उस एरोगेंस, उस अभिमान को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहज हो जाएं। आप इस बात का ज़्यादा लोड मत ले, इस बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दे कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, बल्कि हमें इस यूनिवर्स को सरेंडर करना चाहिए और हमको ये समझना चाहिए कि हम एक मीडियम है जिसके द्वारा जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है। तो सहज होना बहुत ज़रूरी है। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े लोग सहज होने के लिए काफ़ी समय लगता है, उनको काफ़ी साधना लगती है, काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता है, काफ़ी तपश्चर्या करनी पड़ती है। तो वैसे ही एक एक्टर को भी सहज होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत समय लगाना पड़ता है। मेहनत नॉट इन अ बैड सेंस बट इन अ गुड सेंस, हैप्पी वर्क, हार्ड वर्क की मैं बात नहीं करता हूँ। सो वो बहुत ज़रूरी है कि हम एक सहजता तक पहुँचे। सहज होने का कारण क्या है कि जब आप सहज हो जाओगे तो आप न्यूट्रल हो जाओगे, और जब आप न्यूट्रल हो जाओगे तो आपके ऊपर असर करने वाले इमोशंस को, टाइम को, स्पेस को, एनर्जी को, वाइब्रेशंस को आप आसानी से ग्रहण कर पाएंगे, आसानी से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। और जब अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से रिएक्ट कर पाएंगे। एंड एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्टिंग, राइट? सो सहज होना बहुत ज़रूरी है और सहज होने की भी अपने आप को आदत डालनी है। जैसे कि पहले ही मैं बता चुका हूँ, प्रैक्टिस, पेशेंस, परसिस्टेंस। तो अपनी साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है जिससे आप अपने आप को सहज कर पाएँ। और सहज करने का रास्ता क्या है? अपने आप को सहज करने का रास्ता ये है कि आप जो कुछ कर रहे हैं या जो कुछ आपके द्वारा हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ, उस भाव से अपने आप को दूर कर लीजिए। उस भाव से जैसे ही आप अपने आप को दूर करेंगे तो आप अपने आप को थोड़ा कम इम्पोर्टेंस देना शुरू करेंगे, इन अ रॉन्ग वे। क्योंकि कोई बड़ा, हम सबका ये एक्सपीरियंस है, हमने ईश्वर को देखा नहीं है, हम यूनिवर्स को जानते हैं। तो एक कोई बड़ा, एक 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 यूनिवर्सल माइंड है, एक यूनिवर्सल एनर्जी है जिसके अंडर में हम सब कोई है, और हम उसके अकॉर्डिंग अपना जीवन जीते हैं। पर हमको लगता है कि जो कुछ कर रहे हैं हम कर रहे हैं, और ये हम कर रहे हैं या मैं करने वाला जो भाव है वो भाव आपको सहजता से दूर ले जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अंदर सहजता को डेवलप करें। मैं ये सहजता की बात क्यों कर रहा हूँ? अब तक मैंने बात की सारे फिजिकल एक्सरसाइजेस की, मैंने बात की सबसे पहले रिलैक्स होने की, उसके बाद मैंने बात की प्रैक्टिस की, उसके बाद मैंने कहा कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है, परसिस्टेंटली किसी भी चीज़ को करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने क्या समझाया? उसके बाद मैंने आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताई, जिसमें आपके ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की एक्सरसाइजेस बताई। उसके बाद मैंने रेजोनेटर्स की एक्सरसाइज बताई। उसके बाद मैंने फेशियल एक्सप्रेशंस की एक्सरसाइजेस बताई। उसके बाद मैंने आँखों की एक्सरसाइज बताई। तो ये सारे फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ एन एक्टर की एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं हमारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे एज एन एक्टर।
आप जो भी करोगे एज एन एक्टर वो आपके अंदर होने वाला है और वो आपकी फिजिकलिटी के थ्रू बाहर कम्युनिकेट होने वाला है। तो अब तक जितने भी एक्सरसाइज किए हैं एंड आई होप कि आपने अपने नोटबुक में या जहाँ भी आप लिखते हो वहाँ पे एक ऑर्डर में आपने ये सारे एक्सरसाइजेस लिख लिए होंगे और आप लोग कर रहे होंगे। करने से ही होगा। एक्टिंग का मैंने कहा सीधा साधा मतलब है टू डू एंड टू डू ट्रूथफुली, एंड टू डू ट्रूथफुली यू हैव टू गो थ्रू ट्रूथफुल इमोशंस। तो वो ट्रूथफुल इमोशंस से गुजरने की तरफ हम अब आगे बढ़ रहे हैं। तो अब तक जितने भी मैंने एक्सरसाइजेस बताए वो सारे फिजिकल एक्सरसाइजेस थे, वो सारे एक्सरसाइजेस ऐसे थे जिसमें कि आपको अपनी साइकोलॉजी को थोड़ा बहुत अप्लाई करना है, बट ज़्यादा अपने फिजिकल एस्पेक्ट्स को अप्लाई करना है, जैसे ब्रीथ को, जैसे अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को, जैसे अपने रेजोनेटर्स को, जैसे अपने पेट को, अपने लंग्स को अप्लाई करके आप वो एक्सरसाइजेस कर रहे थे। नाउ वेयर वी आर हेडिंग इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल, मोर ऑफ इंटरनल जर्नी। तो हमने एक्सटर्नल से अब हम इंटरनल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इंटरनल जर्नी की तरफ आगे बढ़ने का सबसे पहला एक्सरसाइज जो है वो हम जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे तब हमको राम गोपाल बजाज साहब ने एक एक्सरसाइज सिखाया था, करवाया था, और वो करने के बाद हमको एक एनलाइटमेंट वाली अनुभूति हुई थी। और वहीं से मैंने ये एक्सरसाइज थोड़ा सा इसको ट्वीक करके मैंने थोड़ा सा इसको पर्सनलाइज और इसमें थोड़ी सी फिजिकल एस्पेक्ट जोड़ने की कोशिश की है, ताकि वो एक एक्टर के मैकेनिज्म का हिस्सा बन जाए, ना सिर्फ उसकी इमेजिनेशन का हिस्सा रहे। तो हमको जब राम गोपाल बजाज साहब हमारे प्रोफेसर एक्टिंग सिखाते थे तब उन्होंने हमको एक एक्सरसाइज करवाया था जिसमें हमको एकदम माइन्यूट छोटे से एलिमेंट से लेकर अपने विजन को ब्रॉड करते हुए द बिगेस्ट एलिमेंट दैट इज स्काई तक जाना होता था, और उस स्काई के विजन से लेकर वापस लौटते हुए हमें वो छोटे से एलिमेंट तक आना था। वो एक्सरसाइज हम मेंटल करते थे, हम देखते थे, फिर देखते हुए हमारे विजन को बढ़ाते 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 हम आसमान तक ले जाते थे और उतना बड़ा विजन करने की कोशिश करते थे। क्यों ये एक्सरसाइज करवाया जाता था? ताकि एक तो आपके विजन का रेंज बढ़े, ताकि एज एन एक्टर आपका विजन बड़ा हो। जैसा मैंने पहले ही कहा कि जब आप सहज हो जाएंगे तो आपके आसपास के वातावरण को, आपके आसपास के टाइम एंड स्पेस को, एनर्जीज़ को, इमोशंस को आप इजीली एब्जॉर्ब कर पाएंगे। वैसे ही जैसे जैसे आपका विजन बड़ा होता जाएगा आपके इमेजिनेशन का दायरा भी बढ़ता जाएगा। अब इस एक्सरसाइज को मैंने थोड़ा सा एक स्टेप आगे ले जाने की कोशिश की है। कोशिश किया है कि एज एन एक्टर, ऐसा कहा जाता है कि एक अच्छा एक्टर वही होता है जो एक अच्छा इंसान होता है। मैं थोड़ा सा इस बात से डिफर करता हूँ। अच्छा इंसान वो होता है जो अपना बुरा करके भी किसी का भला कर देगा, वो अच्छे इंसान की डेफिनेशन है। अच्छा इंसान वो होगा जो कि समाज के लिए, दूसरे व्यक्तियों के लिए, वातावरण के लिए, अपने आसपास की चीज़ों के लिए कभी भी हार्मफुल नहीं होगा। वो सबके भले के बारे में सोचेगा, उसको हम आम तौर पे एक अच्छा इंसान कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा एक्टर होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ इस बात से। मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छे एक्टर को अच्छे इंसान की कैटेगरी में आना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छा इंसान होना ऑफ कोर्स ज़रूरी है। जब हम थिएटर में जाते हैं तो कहा जाता है कि आप थिएटर करते करते अच्छे एक्टर बने ना बने, लेकिन एक अच्छे इंसान ज़रूर बनेंगे। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जब बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को समझते हैं, तो आपके अंदर अपने आप बदलाव आने लगते हैं और उन बदलावों की वजह से आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि थिएटर करते हुए आप अगर अच्छे एक्टर बने ना बने, लेकिन अच्छे इंसान ज़रूर बनेंगे। नाउ एक अच्छा एक्टर एक अच्छा इंसान होना चाहिए, इस स्टेटमेंट से मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ। या एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा एक्टर हो बन सकता है, इस स्टेटमेंट से भी मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ। इसलिए क्योंकि पहले जब आपके ऊपर अच्छा होने का, एक अच्छे एक्टिंग, अच्छा क्राफ्ट, अच्छा परफॉर्मेंस के साथ साथ एक और आपके साथ क्राइटेरिया जोड़ दिया जाता है कि आपको अच्छा इंसान भी बनना है, तो बहुत बार पॉजिटिविटी, अच्छा मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होने के चक्कर में बहुत बार हम लोग रिस्क लेने से बचते हैं, हम लोग कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस से गुजरने से बचते हैं जिससे हमको गुजरना चाहिए एज एन एक्टर। तो
मशी मशी फीलिंग्स में हम रहते हैं, हमको अच्छा महसूस करने की आदत डालनी पड़ती है, और वो थोड़ा सा हमारा जो नेचुरल बिहेवियर है उससे हमको थोड़ा सा दूर ले जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये अच्छा इंसान, अच्छा एक्टर वाली जो फिलॉसफी है उससे मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ। मुझे लगता है कि एक संपूर्ण इंसान, या एक ऐसा इंसान, संपूर्ण भी नहीं कहेंगे क्योंकि परफेक्शन इज अ मिथ, बट द फन इज टू ट्राई टू स्टिल अचीव इट, लेकिन संपूर्ण नहीं, लेकिन एक ऐसा इंसान जो अपने वातावरण से, अपने टाइम एंड स्पेस से, अपने आसपास के ऑर्गेनिज्म से, अपने आसपास की एनर्जीज और इमोशंस के साथ अच्छे से रिलेट कर पाए, उसको समझ पाए। जैसे ऑब्जर्वेशन की मैंने जब बात करी थी तो मैंने कहा था कि ऑब्जर्वेशन सिर्फ देखना, सुनना, समझना नहीं है। ऑब्जर्वेशन मतलब देखना, सुनना, समझना और उसके बाद उसको रेप्लिकेट करना एज एन एक्टर, वो आपका कंप्लीट ऑब्जर्वेशन है। वैसे ही मुझे लगता है कि जब एक इंसान अपने आसपास के एनर्जीज को, अपने आसपास के वातावरण को, अपने आसपास के इमोशंस को, अपने आसपास के ऑर्गेनिजम्स को, अपने आसपास की परिस्थितियों के साथ जब रिलेट करने लगता है, जब आइडेंटिफाई करने लगता है, जब एम्पैथेटिक हो जाता है, तो वो एक अच्छा एक्टर बनने की तरफ आगे बढ़ता है। इसमें अच्छा इंसान होने वाली क्वालिटी बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे वो अप्लाई नहीं होती है। इसलिए मैं इस स्टेटमेंट से थोड़ा सा डिफर करता हूँ कि एक अच्छा इंसान ही अच्छा एक्टर हो सकता है। मुझे तो बल्कि ऐसा लगता है कि अच्छा एक्टर बनने के लिए आपको सेल्फलेसली सेल्फिश होना चाहिए। सेल्फलेसली सेल्फिश मतलब किसी का नुकसान ना करे, लेकिन अपने आप का पहले एडवांटेज, अपने आप के बारे में पहले सोचे, अपने आप को आगे रखे, और सुनने के समय नहीं, सुनने के समय सामने वाले को हायर पेडेस्ट्रियल में रख के उसको सुनिए अच्छे से, लेकिन बाय अदरवाइज you should always give importance to yourself and the inner world that you have inside। तो बहुत ज़रूरी है कि एज एन एक्टर आप सेल्फलेसली सेल्फिश रहे, किसी का नुकसान मत करे, किसी का बुरा मत करे, लेकिन अपना पहले सोचे, तब जाके आप एक अच्छे एक्टर बन पाएंगे। और उसके साथ मैंने जैसे कहा, सहज रहना बहुत ज़रूरी है। सहज रहोगे तो आप न्यूट्रलिटी की तरफ जाओगे। न्यूट्रल मतलब वो जो कि बिल्कुल तटस्थ है, जिसका ना कोई रंग है, जिसका ना कोई रूप है, जिसकी ना कोई ऑब्जेक्टिविटी है, वो तटस्थ है। क्यों? क्योंकि जब तक आप तटस्थ नहीं होंगे तब तक आप दूसरी चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे विदाउट एनी करप्शन। वरना क्या होता है, जैसे हम किसी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ऑलरेडी उससे ज़्यादा स्ट्रांग है और उसको काउंटर करने वाला है। इसलिए हम लोग विदाउट गेटिंग करप्टेड हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को न्यूट्रल बनाए, सहज बनाए। तो सहज रहना बहुत ज़रूरी है। सहज रहकर अपने आप के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। अब ये मैं कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूँ, मैं सहज रहने के लिए भी कह रहा हूँ, और मैं सेल्फलेसली सेल्फिश रहने के लिए भी कह रहा हूँ, और मैं न्यूट्रल रहने के लिए भी कह रहा हूँ। तो आपको बहुत अच्छे से ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे मुझे सहज रहना है, यहाँ मुझे सेल्फलेसली सेल्फिश रहना है, और यहाँ पे मुझे सामने वाले को हायर पेडेस्ट्रियल पे रख के उसकी बात को ध्यान से सुनना है। करेक्ट? तो ये हो गई। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब हम थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी ऑफ एक्टिंग, साइकोलॉजी ऑफ एक्टिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब तक हम जितनी एक्सरसाइजेस कर रहे थे वो हमारे एक्सटर्नल एलिमेंट्स की एक्सरसाइज कर रहे थे। अब हम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स साइकोलॉजिकल एक्सरसाइजेस, टूवर्ड्स इंटरनल वर्ल्ड, राइट? सो जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमको राम गोपाल बजाज साहब ने एक्सरसाइज सिखाई थी, जहाँ पे हम बिल्कुल छोटे डॉट से लेकर विशाल आसमान तक हमारे विजन को बड़ा करते थे, फिर छोटा करते थे। अब इस एक्सरसाइज को मैंने थोड़ा सा फिजिकलाइज किया है। इस एक्सरसाइज में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जिसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स और लूज छोड़ना है। दूसरा, सहज रहना है। सहज रहने से आप इस एक्सपीरियंस के द्वारा अच्छे से गुजर पाएंगे, इस एक्सपीरियंस को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तीसरा,
सबसे इम्पॉर्टेंट है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का इस एक्सरसाइज में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, और इमेजिनेशन के बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ। इमेजिनेशन मतलब आपके दिमाग में जो स्टोरेज ऑलरेडी है उससे उभरने वाली इमेजेस या आइडियाज़ नहीं है। इमेजिनेशन का मतलब है आप उससे बियॉन्ड जाए। आप अपने स्टोरेज से जो आइडियाज़ क्रिएट कर रहे हैं वो क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअली रिक्रिएट कर रहे हैं, पर हमने उसको क्रिएशन का नाम दे दिया है, विच इज़ ऑल राइट। बट इफ़ यू पुश योर सेल्फ बियॉन्ड द स्टोरेज एंड बियॉन्ड the past experiences that you have and beyond the conscious mind that you have, आप उसके आगे थोड़ा जाएंगे तो आप इमेजिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। खैर, वहाँ पे अपने आप को पुश करना है। यहाँ पे इस एक्सरसाइज में आपको अपने इमेजिनेशन को अप्लाई करना है। अब एक्सरसाइज समझ लीजिए। जिस ऑर्डर में मैंने एक्सरसाइजेस बताई है, रिलैक्स रहना, प्रैक्टिस करना, पेशेंस रखना, परसिस्टेंट रहना, उसके बाद मैंने गले के लिए एक्सरसाइज बताई, उसके बाद मैंने ब्रीदिंग की एक्सरसाइज बताई, उसके बाद ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ाने की एक्सरसाइज बताई, उसके बाद रेजोनेटर्स की एक्सरसाइज बताई, उसके बाद फेशियल एक्सप्रेशंस की एक्सरसाइज बताई, उसके बाद टंग की एक्सरसाइज बताई, उसके बाद माउथ की, जॉस की एक्सरसाइज बताई, उसके बाद मैंने एक्सरसाइज कौन सी बताई है, आँखों की। अब ये सारी एक्सरसाइजेज आपकी हो चुकी है। ये सारे एक्सरसाइज करने के बाद अब आपको अपने आप को फिजिकल से थोड़ा सा इंटरनल जर्नी करनी है। तो पहले तो आप जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे बैठ जाइए, या बिस्तर पे बैठ जाइए, जहाँ पे भी आपका स्पाइन स्ट्रेट रह सकता है वहाँ पे बैठिए, और धीरे धीरे सांस लेकर पहले अपने आप को न्यूट्रल कर लीजिए, अपने आप को सहज कर लीजिए, और अपने आप को उस जो नया एक्सपीरियंस अभी हम करने जा रहे हैं उस एक्सपीरियंस की तरफ बढ़ाने के लिए रेडी कर लीजिए। तो बिल्कुल शांति से बैठकर ये एक्सरसाइज देखिए, समझिए और करने की कोशिश कीजिए। हो सके तो ऐसी जगह पे कीजिए जहाँ पे कोई साउंड ना हो, थोड़ा शांति हो। आराम से बैठकर पहले अपने आप को न्यूट्रल कीजिए, हल्की हल्की सांसें लीजिए। ना आगे सोचने की ज़रूरत है, ना पीछे जाने की ज़रूरत है। आप जहाँ है वहीं पे रहने की कोशिश कीजिए। आपके आसपास की हवा में जो गर्मी है या नरमी है या जो सुगंध है उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। जो साउंड सुनाई दे रहे हैं उनको भी एब्जॉर्ब कीजिए। जब आप अपने आप को पूरी तरह से न्यूट्रल कर लें, जब आप इसी जगह पे हो, जब आपने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया है, जब आपने अपने आप को सहज कर लिया है, जब आप अपना नाम, अपना रंग, अपना देश, अपनी कास्ट सब कुछ भूल चुके हो, अपनी आइडेंटिटीज़ भूल चुके हो, आप एक न्यूट्रल ऑर्गेनिज़म हो। अब इस न्यूट्रल ऑर्गेनिज़म को हमको सबसे पहले, सबसे छोटा यूनिट जो है इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरे यूनिवर्स का, वो है एटम। एटम के अंदर भी न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और उनके बीच में स्पेस और एनर्जी होता है। लेकिन हमारी समझ के लिए अगर आप न्यूक्लियाई तक जा सके, एटम से भी छोटा यूनिट अपने आप को इमेजिन कर सके, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन शुरुआत के लिए अपने आप को एटम बनाने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले आप इमेजिनेशन को अप्लाई करते हैं और अपने आप को एक एटम बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर हम एक्सपांड करके हम यूनिवर्स तक एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे। ये एक्सरसाइज जैसा मैंने पहले बताया हम इसलिए कर रहे हैं ताकि एज एन एक्टर आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एटम से लेकर यूनिवर्स तक रिलेट करने की जो आपकी कैपेसिटी है उसको बढ़ा सके। तो आंखें बंद करके अपने आप को न्यूट्रल करके सबसे पहले एटम बनने की कोशिश कीजिए। एटम बनने के लिए आपको फिज़िकली अपने आप को बिल्कुल छोटा कर लेना है। जैसे आप मदर वुम में जैसे हम होते हैं, वुम्ब में जो एम्ब्रियो का जो पोजीशन होता है, उस पोजीशन को लेकर अपने आप को एक एटम समझने की कोशिश कीजिए।
ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल रहेगी। अपने आप को एक एटम इमेजिन कीजिए, अपने आप को एटम समझिए, अपने आप को एक एटम में देखिए, एक अणु में देखिए। अब धीरे 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 इस अणु को बड़ा होने दीजिए। अपने शरीर को फैलाइए और इमेजिन कीजिए कि एटम धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और खुलते 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 वो बड़ा होता जा रहा है, होता जा रहा है। बड़े होते जाइए, बड़े होते जाइए और अब अपने आप को एक्सपांड होने दीजिए। मैं ये बोलते हुए एक्सरसाइज इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि किस सिचुएशन में क्या करना है, किस पोस्चर में क्या करना है। अब इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ एक्सपांड हो रहे हैं, आपके पैर एक्सपांड हो रहे हैं, आपकी बॉडी एक्सपांड हो रही है और एक्सपांड होते 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 आप अपनी जर्नी को बड़ा करते जा रहे हैं। आप जिस जगह लेटे हैं उस जगह से आप बड़े होते जा रहे हैं। आप जिस स्पेस में हैं, चाहे वो आपका घर हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे गार्डन हो, उस स्पेस से बड़े होते 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 आप अपनी गली, अपने मोहल्ले से बड़े होते जा रहे हैं। फिर आप अपने एरिया, अपने शहर से बड़े होते जा रहे हैं। फिर आप धीरे बड़े होते 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 अपने राज्य, अपने देश से बड़े होते जा रहे हैं। धीरे 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 आप अपना एक्सपांशन देख रहे हैं। एक्सपांड करते हुए इस धरती के पार और बड़े होते जा रहे हैं। अब आप धीरे धीरे बढ़ते 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 गैलेक्सीज और तारामंडल और जहाँ तक हमारा साइंस नहीं पहुँचा है उन सीमाओं को पार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। थियोरीज, फिलोसॉफीज, साइंस, नॉलेज को छोड़कर आप फिज़िकली अपने इमेजिनेशन में बढ़ते हुए इस यूनिवर्स के पार कहीं और बढ़ते जा रहे हैं। आप एक्सपांड हो चुके हैं। थोड़ी देर इस एक्सपांशन का आनंद लीजिए। अब धीरे धीरे इस एक्सपांशन को कंट्रोल करके अपने आप को वापस से सिकुड़ने की कोशिश कीजिए। अब आप यूनिवर्स से वापस लौट रहे हैं। अब यूनिवर्स हो चुके थे आप, वहाँ से धीरे 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 अपने आप को समेट कर आप अपने आप को बंद करते जा रहे हैं, अपने आप को समेट रहे हैं। यूनिवर्स की आखिरी सीमाओं से लौटते हुए अब आप आकाशगंगा, गैलेक्सीज, तारामंडल से होते 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 हमारे सौर मंडल में आते हैं। धीरे 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 आप पृथ्वी पर आते हैं, पृथ्वी के बराबर हो चुके हैं। धीरे धीरे पृथ्वी से देश, राज्य, शहर, मोहल्ला करते 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 आप अपने घर जितने हो चुके हैं। घर से धीरे धीरे उस स्पेस की तरफ लौट रहे हैं जहाँ पर आप लेटे हुए हैं। अब धीरे धीरे आप सिकुड़कर अपने आप से छोटे होते जा रहे हैं। छोटे होते होते आप अब सिकुड़ने लगे हैं फिज़िकली भी, और अपने आप को समेटते हुए आप और भी छोटे होते जा रहे हैं। और होते होते अब आप
फिर से एक एटम, एक अणु हो चुके हैं। अपने इमेजिनेशन को, अपनी कल्पना शक्ति को लगाइए, अपने आप को एक एटम के रूप में देखिए और फिर एटम से एक्सपांशन करते हुए आप अपनी जर्नी को यूनिवर्स तक ले जाइए, एक्सपांड कीजिए। तो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही आनंददायक और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है ये, जैसा कि मुझे अभी अभी हुआ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग ये एक्सरसाइज करेंगे उनको भी यही एक्सपीरियंस होगा। कुछ चीज़ें इस एक्सरसाइज के बारे में मैं फिर से बता देना चाहता हूँ। ये एक्सरसाइज हम इसलिए कर रहे हैं ताकि एज ए ह्यूमन, एज एन एक्टर, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों से ज़्यादा एनर्जी से ज़्यादा वाइब्रेशन से ज़्यादा इमोशन से, स्पेस से, टाइम से रिलेट कर सके। और ये रिलेट करने की जब आदत पड़ जाएगी तो बहुत आसानी से सहज होना सीख जाएंगे। और जब आप एक्टर की सबसे बड़ी एबिलिटी होती है किसी से रिलेट कर पाना, जब आप उसको रिलेट करने लगेंगे तो अपने आप में एक बेहतर चेंज पाएंगे और इसीलिए आप अच्छे से रिएक्ट कर पाएंगे। तो आपने एक्सपांड किया फ्रॉम एटम टू यूनिवर्स एंड देन यू केम बैक फ्रॉम यूनिवर्स टू एटम। ये इमेजिनेशन और आपको रिलेट करने की, आपकी शक्ति को बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइज है। आगे मैं सेंसेस की एक्सरसाइज करवाऊंगा, उसके बाद मैं इमोशंस की एक्सरसाइजेस करवाऊंगा, उसके बाद मैं इमोशंस को एक्टिंग में कैसे जनरेट और अप्लाई किया जाता है उसके बारे में कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा। उसके बाद मैं कैरेक्टराइजेशन पे काम करूंगा और उसके बाद मैं सीन वर्क पे काम करूंगा। फ़िलहाल के लिए हमारी जर्नी फिज़िकल से अब फिज़िकल से अब हमारी जर्नी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एक्टिंग, स्पिरिचुअलिटी ऑफ एक्टिंग, इंटरनल वर्ल्ड की तरफ मुड़ चुकी है। सो बी विद मी, हैव पेशेंस एंड कीप डूइंग दिस एक्सरसाइज. These exercises are going to help you, practicing is going to help you, nothing else is going to help you as an actor. थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल 10:30 से 11 के आसपास।